हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डायमेंशनल एनालिसिस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हमने आपको डायमेंशंस के बारे में बता दिया, डायमेंशंस के यूज के बारे में बता दिया। बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पर हमने किए थे, मगर आज हम उन पर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कशन करेंगे, जिससे कि हमारा टॉपिक और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, v इक्वल्स टू a प्लस bt प्लस c upon dt. This is a dimensionally correct equation. Then we have to find the dimensions of A, B, C and D, where V is velocity and T is time. इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन इक्वल यानी करेक्ट इक्वेशन है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है ये। इस इक्वेशन में हमें V मीन्स वेलोसिटी है, T मीन्स टाइम है, तब हमें A, B, C और D की डायमेंशन फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, यानी कि अगर कोई फॉर्मूला करेक्ट है, कोई इक्वेशन करेक्ट है, तो वहां पर हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होता है। जो इसका डायमेंशन है वही इसका डायमेंशन होगा, वही इस पूरे टर्म का डायमेंशन होगा। और यहाँ देखेंगे तो इसका और ये दोनों प्लस हो रहे हैं आपस में, तो इन दोनों का डायमेंशन भी सेम होगा। और ये सारे के सारे डायमेंशन किसके बराबर होंगे? इधर वाली क्वांटिटी के। लेफ्ट साइड के डायमेंशन इक्वल हुआ करते हैं राइट साइड के डायमेंशन, और राइट साइड के भी हर एक टर्म के डायमेंशन। जैसे सपोज करो हमारे पास है F इक्वल टू एम ए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं? एम एल टी माइनस टू। ये आता कहाँ से? यहीं से तो आता है। एम का मतलब ए और ए का मतलब एल टी माइनस टू, तो यही तो है। यदि इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे हम इन दोनों का, वही तो फोर्स का बनेगा। इज इट करेक्ट? यही हम पढ़ते आए हैं। हम अगर लिख रहे हैं कहीं वेलोसिटी का डायमेंशनल, वेलोसिटी होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हम पढ़ते हैं एल टी माइनस वन, वो कहाँ से आता है? यहाँ से आता है ना। डिस्टेंस को एल लिखा, टाइम को टी लिखा, इट बिकम्स एल टी माइनस वन। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? इधर की क्वांटिटी का जो आता है वो इसके हेल्प से आता है। तो इट मीन्स अब अगर हमारे पास कोई इक्वेशन ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला वही तो होगा जो इसका है, प्लस में है। तो यानी कि ऐड हम उन्हीं दो क्वांटिटी को कर सकते हैं जो डायमेंशनली सेम हुआ करती हैं। तो इसका मतलब जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है वही इसका होना चाहिए, वही इसका होना चाहिए, और इस पूरे टर्म का भी वही होना चाहिए। और इसमें भी ये जो दो टर्म प्लस हो रहे हैं, तो इन दोनों का भी सेम होना चाहिए। तो इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसको यूज करेंगे हम। तो यहाँ पर आएंगे हम डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए। तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट साइड में वी। तो कहने का मतलब है एल टी माइनस वन। यह आ गया हमारे पास ए का डायमेंशनल फॉर्मूला, पहला आंसर। अब ये बी का निकालना है मुझे, तो और ये दोनों एक ही टर्म है, ये बी टी मिलकर एक टर्म बनेगा। तो इट मीन्स डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी टी, बी इंटू टी जो बनेगा वो बनेगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी, वेलोसिटी के बराबर। बी का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे फाइंड करना है, टी का डायमेंशनल फॉर्मूला टी हुआ करता है, वेलोसिटी मीन्स एल टी माइनस वन होगा। अब मुझे बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, एल टी माइनस वन अपॉन टी। इसको ऊपर लेकर जाएंगे, ये माइनस वन है और ये माइनस वन और आ गया, तो ये बन गया एल टी माइनस टू। ये बी का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास, हमें डी का सी का निकालना है, तो पहले हम डी का निकाल लेते हैं। तो जो डायमेंशन डी का है वो कौन सा आएगा? जो डायमेंशन टी का है। तो इसका मतलब डी का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया टी। इज इट क्लियर? अब इसके आगे हमें सी का निकालना है। तो अब जो क्वांटिटी डिवाइड में है, यानी कि पूरा टर्म एक है, तो ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला आना है मेरे पास सी अपॉन डी प्लस सी, वो डायमेंशन ऑफ डी के बराबर आएगा। अब ये डी प्लस सी का मतलब ये नहीं है कि डी की भी लिख दूं यहाँ पर, टी प्लस सी, टू की ऐड नहीं करते हैं, इस पूरे को सिर्फ टी ही लिख लेते हैं। तो सी अपॉन ये नीचे वाली टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला टी हो गया, और ये एल टी माइनस वन हो गया। जब मैं सी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालूंगा तो ये उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, एल टी माइनस वन और ये टी, इट बिकम्स एल टी माइनस वन प्लस वन, जीरो, इट मीन्स इट बिकम्स एल। तो क्या बन जाएगा? सी का डायमेंशनल फॉर्मूला एल। So in this way we can find the dimensional formula of some unknown quantity involved in a equation। तो किसी भी इक्वेशन में जो अननोन टर्म्स हैं, जैसे ए बी सी और डी, इनके डायमेंशनल फॉर्मूला हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा F इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, Y इक्वल्स टू A साइन ओमेगा x अपॉन v माइनस k, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ k। k का डायमेंशन फाइंड करना है मुझे, वेयर a इज एम्पलीट्यूड, मीटर यानी डिस्टेंस है, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, x है डिस्टेंस और v है वेलोसिटी। तो ये टर्म हमें गिवन है, क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। a क्या है, एम्पलीट्यूड यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ करता है, एंगुलर वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है और सिर्फ वेलोसिटी और k कांस्टेंट है। अब यहाँ पर हमें k का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है, तो फिर से वही यूज करो, इस टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला इस पूरे टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर होगा। साइन ओमेगा एक्स अपॉन वी, तो ये जो टर्म है ये क्या है, ऐड हो रहा है। तो ऐड होने का मतलब क्या है, इन दोनों का ही डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास आता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ k इक्वल डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x अपॉन v, ये होना चाहिए, क्योंकि वही दो क्वांटिटी को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो डायमेंशनली सेम होती हैं, यानी जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हुआ करता है। इसीलिए चूंकि यहाँ दोनों के बीच में माइनस का साइन है, तो इसका मतलब ये हुआ बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हमें k फाइंड करना है तो हम सिर्फ यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि k का और x अपॉन v का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। k निकालना है मुझे, x मतलब डिस्टेंस है और v मतलब एल टी माइनस 1 है, तो हम उधर लेके जाएंगे, एल से एल कैंसिल जाएगा t। तो k का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाता है, t आ जाता है। तो इस तरह से हम डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं किसी भी फॉर्मूले का, किसी भी इक्वेशन का। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी a अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है और हमसे कहा जा रहा है कि यहाँ a और b का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करो। तो सबसे पहली चीज तो ये जो दो टर्म है डिनोमिनेटर वाले ऐड हो रहे हैं आपस में, जहाँ x क्या है, डिस्टेंस है, u क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, और a और b हमें फाइंड करना है। तो ये जो डायमेंशन जो प्लस हो रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों के डायमेंशन कैसे होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ b बराबर आएगा डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जब b का डायमेंशन निकालूंगा तो x होता है मेरे पास डिस्टेंस यानी एल स्क्वायर। तो ये आ गया b का डायमेंशन फॉर्मूला। अब ये जो होल टर्म है इसके बराबर है। अब डायमेंशन ऑफ u यानी डायमेंशन ऑफ a अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल्स टू होगा डायमेंशन ऑफ u यानी पोटेंशियल एनर्जी। अब a का तो मुझे फाइंड करना है, x का मतलब हो गया l और अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर, ये हमने निकाल लिया एल स्क्वायर, दोनों का सेम एक ही बार लिख दो। और u हो गया पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी वर्क होता है ml स्क्वायर टी माइनस 2। एनर्जी और वर्क कैसे होते हैं, सेम होते हैं। अब ये ऊपर लेकर जाएं, इसे नीचे लेकर आओ, तो ये हो जाएगा a अपॉन, ये पावर 2 है, ये 1/2 है, 2 माइनस 1/2 करेंगे तो कितना बचेगा 3/2, 2 माइनस 1/2, 2 to the 4 माइनस 1 3/2। तो ये हो गया l रेज टू द पावर 3/2 इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर टी रेज टू द पावर माइनस 2। l का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो a इक्वल्स टू एम एल 2 प्लस 3/2 7/2 एंड टी रेज टू द पावर माइनस। ये a का डायमेंशनल फॉर्मूला, l का मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 2 प्लस 3/2 ऐड हो जाएगा, 2 to the 4 प्लस 3 7/2 पावर हो जाएगा। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a। तो यहाँ पर भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम यहाँ पर यही टर्म यूज करते हैं कि जो दो टर्म ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें सेम रखना है और वहां से किसी भी अननोन टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर दो क्वांटिटी आपस में सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला राइट हैंड साइड के
हर एक टर्म के बराबर हुआ करता है। तो ये टेक्निक का यूज करते हुए हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया करते हैं।